स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूमिका वाणी पब्लिशर्स की भाग 7। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 9, जिसका नाम है केसर वाले देश में। तो पहले पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी कश्मीर यात्रा का वर्णन किया है। कश्मीर को स्वर्ग माना गया है। इसके लिए लेखक ने सर्वप्रथम जम्मू फिर वैष्णो देवी तक का कार्यक्रम रखा, लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा कठिन होने के कारण श्रीनगर एवं पहलगांव जाना तय किया। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वही इस कहानी को बता रहे हैं कि मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या थी कि ना यह स्वर्ग देखा था और ना ही कश्मीर। पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा है, यह कश्मीर कैसा है। इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा। तवी नदी के किनारे यह ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू के रघुनाथ जी देश भर में मशहूर है। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं। स्फटिक के शायद भारत में ऐसे दूसरे नहीं हैं। जम्मू गए और वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकार्थ है। मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यह नहीं था कि वे वैष्णो देवी का दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े थुलथुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करते हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय किया। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहाँ से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। ये पहाड़ थे बड़े घसकीले। यही घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का घसका पहाड़ और चट्टानें हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। राम राम करते राम बन गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इससे आर पार हो जाएगी। अगर ना हुई तो कईयों के मन ने पूछा तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे, इंजीनियर ने सोचा। तो बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो रही हो, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि काम पर आदमी को इतना ही भरोसा होना चाहिए। उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे।
नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही थी वह बेरी नाग है। हम बेरी नाग पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जल कुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहरा बदर बनवा दिया था। कहते हैं यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम है, इतने बड़े कुंड से निकलेगी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली जो अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली में डूबा हुआ था। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहाँ से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला कि लिद्दर नदी है। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी नहीं देखी थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल ही में लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी जैसे स्वर्ग की नदियों की होती होगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जाकर रुई के फोहे जैसा लग रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा चढ़ना कितना पड़ेगा? बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुलथुल साथी की हवा फिर खिसक गई। खैर जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील दूर पर चंदनबाड़ी है। जहाँ एक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहाँ से आगे शेषनाग झील है जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है जहाँ रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं जो चांद के घटने पर बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया गया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे ही थे कि श्रीनगर हाजिर। पहुँचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा डल झील कहाँ है? उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह से डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी में घूम के देख सकते हैं। डल का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। सो साहब एक शिकारा किया और मज़ा चप्पुओं की छप छप के साथ ही आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नाव में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीर रेशम के काम की चीज़ें इन नावों पर मिलती हैं। एक साथी केसर पर मुग्ध थे, सबको केसर खरीदवाने में लग गए। फिर हम 4 मीनार तक गए। 4 मीनार 4 बड़े बड़े मीनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य जी का मंदिर भी है। वहाँ हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी हमें निषाद बाग ले गई। निषाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निशान के सामने नसीम बाग है जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है।
लेकिन आइए आपको ले चले जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सहरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने काबिल होता है जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच घुंघरुओं की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अभी चश्मेशाही चलना है, जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मेशाही यानी बादशाही सोता शाहजहां की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चले, जो है तो डल से छोटी, लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएँ खूब होती हैं। मोटर बोट से सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारा को एक हाउस बोट के पास लगवाया, आवाज़ दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उसके भाव ताव करे। कोई नहीं आया, शायद आवाज़ नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था, वह अंदर से पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली पंखों से लैस पूरा तैरता हुआ महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। हमने माफ़ी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उनकी बातचीत से पता चला कि ये हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक है। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चारागाह है, जहाँ हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ़ पर स्कीइंग के लिए यह बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वालों के ऊपर चढ़ने के लिए जो रोप वे बनाया गया है, उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया। हम चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। ना कूद सकते थे, ना भाग सकते थे, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से सरक रही थीं। धीरे 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 हम मारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलन मार्ग पड़ता है, फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ़ की चादरें, ताने हिमालय के विशाल पर्वत खंड और झीलों के आइनों में मुँह झाँकती चोटियाँ, चश्मे और झरने, एवं सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज लोग, यह सब स्वर्ग नहीं तो और क्या है। तो यह था आपका पाठ कन्हैयालाल नंदन जी द्वारा लिखित। देखते हैं शब्द ज्ञान। तुलतुल का मतलब होता है मोटे, बोत बोत चढ़ना यानी कि ज़्यादा चढ़ना, दरख्तों यानी कि पेड़। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत का स्वर्ग किसे माना गया है? तो भारत का स्वर्ग किसे माना गया है? कश्मीर को माना गया है। शालीमार बाग किसने लगवाए थे? शालीमार बाग जहांगीर ने लगवाए थे। नसीम बाग किसने बनवाया था? नसीम बाग अकबर ने बनवाया था। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो पहला है चश्मेशाही यानी बादशाही सोता किसकी देन है? शाहजहां की देन है। दूसरा है डल के पश्चिम में के सामने नसीम बाग है, किसके सामने? निषाद के सामने नसीम बाग है। का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता, यात्रा का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। यह सब स्वर्ग नहीं तो क्या है? अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकार्थ। तो यहाँ पर बोला गया है कि वैष्णो देवी, अगर आप जम्मू जा रहे हैं और आपने वैष्णो देवी के जीवन दर्शन नहीं किए तो आपका जीवन व्यर्थ है। यह सब स्वर्ग नहीं तो क्या है? तो यहाँ पर कश्मीर के बारे में बताया गया है, क्योंकि वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ का जो पर्यावरण है वो इतना साफ और सुंदर है कि वो स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा से आपको पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़ना है और बचे हुए अभ्यास कार्य आपको स्वयं से करने होंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।